शुगर के मरीज का रोज़ा तोड़ना, मेरा शुगर लेवल अक्सर कम हो जाता है, अगर रोज़ा ना हो तो कुछ मीठा खा लिया जाए तो बेहतर होता है, लेकिन रोज़े की हालत में अगर शुगर लेवल कम हो जाए तो क्या रोज़ा तोड़ने की गुंजाइश होगी? नीज़ क्या रोज़े की हालत में इंसुलिन लगा सकते हैं? हबीबुल्लाह लाहौर से। देखें, अगर रोज़ा रखने से आपके शुगर लेवल डाउन हो गया और तो ज़ाहिर है शुगर के पेशेंट को तो इससे मौत का भी खतरा होता है, कोमे में जाने का खतरा होता है। तो ऐसी सूरत में सिर्फ गुंजाइश ही नहीं है बल्कि रोज़ा तोड़ना लाजिम है, क्योंकि जान बचाना बहरहाल पहले फ़र्ज़ है। बाकी रोज़े की हालत में इंसुलिन लगा सकते हैं जी, इंजेक्शन हर तरह का लगाया जा सकता है रोज़े की हालत में। रोज़ा किस उम्र में फ़र्ज़ है? मेरी बेटी की उम्र 13 साल है मगर वो शरई तौर पर बालिग नहीं हुई, क्या इस पर रोज़ा फ़र्ज़ है? लेकिन लड़के पर किस उम्र में रोज़ा फ़र्ज़ होगा? उम्मे अहमद। देखिए, बेटी की उम्र 13 साल है और अभी रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन चूँकि करीबुल बुलूग हो चुकी है तो आप पर लाजिम है कि बेटी को रोज़े रखवाएं। ये भी मुमकिन है कि रमज़ान में ही उसको मेंसेस आना शुरू हो जाएं, तो जैसे ही मेंसेस आना शुरू होंगे अगले दिन से वो उसी दिन से बालिग समझी जाएगी, लिहाजा मेंसेस बंद होते ही उस पर लाजिम होगा कि रोज़े शुरू कर दे। तो वरना अगले साल तो रोज़े रखने ही पड़ेंगे उसको, क्योंकि उमूमन ख़वातीन को, बच्चियों को 14 साल से पहले मेंसेस आ जाते हैं। तो इसलिए आप पर यह लाजिम है कि उसको अभी रोज़ों की आदत डालने के लिए आप उसको सारे रोज़े रखवाएं, वरना एकदम से रोज़े फ़र्ज़ होते हैं तो पूरे रखे नहीं जाते फिर। और लड़के पर भी जब पहली दफ़ा उसको नाइट फॉल हो, एहतलाम होता है, तो उस पर रोज़े फ़र्ज़ हो जाते हैं क्योंकि बालिग शुमार होता है। तो लिहाजा 13-14 साल का अगर लड़का है तो उसको भी पूरे रोज़े रखवाने चाहिए। हाँ, इससे कम उम्र है, जैसे 10 साल या उससे कम उम्र के लड़के हैं, तो फिर उनको अगर गर्मियों के लंबे लंबे रोज़े हैं तो फिर पूरे रोज़े ना रखवाएं, थोड़े थोड़े करके रखवाएं, उनको आदत डालें, क्योंकि फिर उनकी बॉडी को नुकसान का खतरा होता है। रोज़े का मकसद हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाना नहीं है बल्कि एक रूहानी क़ुव्वत पैदा करना है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा रोज़े रखवाने से बहरहाल नुकसान होता है, लेकिन 10 साल या उससे बड़े हो जाए ना तो फिर थोड़े थोड़े करके रोज़े उनको रखवाने चाहिए। 13-14 साल की उम्र में तो पूरे रोज़े रखवाने चाहिए बच्चों को, ताकि उनको आदत पड़े, बालिग होने के बाद फिर वो छोड़े नहीं। और अल्लाह का शुक्र है, हमारे सोसाइटी में, मुसलमान घरों में बच्चे तो बड़े शौक से रोज़ा रखते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं रमज़ान को। तो बच्चों को, जो ज़रा बड़ी उम्र के बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनको रखवाने चाहिए। सहरी और इफ्तारी, अच्छा, छोटे बच्चे की रोज़ा कुशाई करना, क्या करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर बच्चे की रोज़ा कुशाई करना जायज़ है? उबैद ज़ुबैरी। बस ये बच्चे को अप्रिशिएट करने के लिए होता है, गैदरिंग होती है इस बहाने, तो जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा सा बच्चे भी खुश हो जाते हैं, उनको हौसला अफजाई हो जाती है। सहरी और इफ्तारी में क्या खाएं? इफ्तारी में क्या खाना सुन्नत है और सहरी में क्या खाना चाहिए? इफ्तारी में डांट खानी चाहिए, सहरी में जो मर्जी खाएं, क्योंकि इफ्तारी में अक्सर जल्दबाजी में घर की ख़वातीन बेचारी टेंशन में होती हैं, उनको भी डांट मिल रही होती है, उनकी तरफ से भी डांटें पार्सल हो रही होती हैं। बहरहाल जी, इफ्तारी में क्या खाना सुन्नत है? खजूर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे रोज़ा इफ्तार किया करते थे और इसकी तरगीब भी दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और खजूर में कार्बोहाइड्रेट होता है बहुत ज़्यादा। हम जब हमारा शुगर लेवल इतना डाउन होता है और कमज़ोरी हो जाती है रोज़े के जो एंड में, तो फिर ऐसी सूरत में हमें खजूर जैसी ही कोई चीज़ लेनी चाहिए। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, शरबतें पी रहे होते हैं चीनी के, उसमें कार्बोहाइड्रेट तो होता है और वो शुगर लेवल ढा करके ऊपर चला जाता है हमारा, और फिर दिमाग टोन होना शुरू हो जाता है मगरिब के बाद से, गुनूदगी, तो बजाय फ्रेशनेस के और बेकार लाइफ हो जाती है। और फिर तरावियों में लोग कैसे ऊँग रहे होते हैं, तो मीठा नहीं खाना चाहिए इफ्तारी में, जो बहुत ज़्यादा लोग मीठा फोड़ रहे हैं। मेडिकल साइंस की बातें कर रहा हूँ, इस्लाम की बात नहीं कर रहा मैं, ज़ाहिर अपना तजर्बा शेयर कर देना चाहिए। तो चीनी और इससे बने हुए शरबतों से अवॉइड करना चाहिए। खजूर में मीठा होता है लेकिन वो अच्छी किस्म का मीठा होता है, उससे वो गुनूदगी नहीं आती और उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको ताकत भी मिलती है उससे, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं उसमें, विटामिन होते हैं, तो और सुन्नत भी है। तो खजूर का हिसाब, फिर हमारे एक बड़ी जुल्म ये करते हैं कि इतना सा खजूर लेके ना बस एक इफ्तार किया, उसके बाद फिर डायरेक्ट आ जाते हैं पकौड़ों पे। तो खजूर तमीज़ से खा लो भाई, ज़रा अच्छी तरह खा लो, उसमें क्या जा रहा है आपका, इतना मज़ेदार ग़िज़ा है और सुकून भी मिलता है, राहत भी मिलती है, ताकत भी आती है। फिर उसके बाद आप थोड़ी बहुत जो गुंजाइश रह जाएगी वो पकौड़े समोसे फोड़ फाड़ लेना। तो खजूर के साथ बहुत नफरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में खजूर नहीं है ना, फ़अहलुहु जिया, वो घर वाले भूखे हैं। तो इसलिए अरब में हमेशा वो अपने फ्रिज में लाजमी खजूर रखते हैं, बल्कि खजूर को तो फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बाहर भी रख दें तो भी ठीक रहती है वो। इसलिए खजूरों का इस्तेमाल घरों में डालें, बच्चों को ये आर्टिफिशियल मीठे से बचा के इन चीज़ों पे लेकर आएँ। बाकी सहरी में क्या खाना चाहिए? सहरी में भी खजूर खा लें, फल खा लें, कुछ भी खा लें, डॉक्टर बताएगा आपको, मैं क्या बताऊँगा आपको भाई क्या खाएं। जो अभी खा रहे हैं ना वो बहरहाल ना खाएं, जो कुछ पिज़्ज़े बर्गर वगैरह सहरियों में खाए जा रहे हैं ना, फिर सारा दिन जो डकारें चलती हैं, तो अल्लाह की पनाह है वो। क्योंकि मैं नमाज में आता हूँ ना, तो जो डकारें जिस किस्म की सुनने को मिल रही होती हैं, उससे बहुत अफसोस होता है, मुसलमान किधर को जा रहा है। रमज़ान में ये हाल है और वज़न बढ़ रहा है रमज़ान में लोगों का, कम होने के बजाय। तो बाकी डॉक्टर बताएगा, हकीम साहब बताएंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये मैं नहीं बताऊँगा।